हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 5वां अध्याय छोटू का घर। इसमें आपको छोटू के घर के बारे में या आपके घर के बारे में, आसपास की जगहों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ईवीएस के ये पोर्शन जो भी हैं, जो भी चैप्टर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सीटेट के ईवीएस के लिए आप जान ही रहे हैं कितना ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनेंगे, जो भी पूछे गए हैं, उसको भी हम बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटू का घर, ये देख सकते हैं कि लोग जो हैं कैसे जा रहे हैं। ये यहाँ पर ये बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश के मौसम है। यहाँ पर हर मौसम के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। धूप में जो है सोया हुआ है, यहाँ पर बूंदाबूंदी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कपड़े सुखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ चाय बन रहे हैं या खाना बन रही है। ये सब जो दृश्य है दिखाए गए हैं। आगे देखेंगे, इसी दृश्य को यहाँ फिर दिखाया गया है कि दोस्त बात कर रहे हैं, चाय बन गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड है, रोड से लोग आर पार जा रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। देखकर बताओ। यहाँ पर यह छोटू की एक कहानी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, तो छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। और छोटू ने ये जो पाइप है, यहाँ पर जो पाइप है, ये पाइप देखकर उन्होंने क्या सोचा, छोटू ने क्या सोचा था, यहाँ पर वो बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अब। क्या है, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। जब आप ये आंसर दे सकते हैं कि जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसे लगा कि पाइप उसके घर के लिए बड़ी जगह जो है हो सकती है, वहाँ पर वो रह सकता है। पाइप जो है उसे तेज हवाओं, बारिश, ठंड इत्यादि से उसको बचा सकता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। आप ऊपर में देखिए, जो छोटू ने पाइप का किस तरह से रहने के लिए इस्तेमाल किया। छोटू ने किस तरह से अपना घर जो है वहाँ पाइप में ही बना लिया। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, छोटू ने अपना घर क्या किया, पाइप में ही बना लिया। आगे है, छोटू ने पाइप के आसपास की जगह की कौन-कौन से हिस्सों को बाँटा। जो उसमें जो है कुछ खाने के लिए बनाया, कुछ सोने के लिए बनाया, कुछ पानी पीने के लिए, कुछ कपड़े सुखाने के लिए। वहाँ पर देख सकते हैं आप। छोटू को इस घर के कौन-कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। तो यहाँ पर छोटू जो है सबसे ज़्यादा समय कहाँ पर बिता रहा था, तो घर के अंदर में बिता रहा था। यहाँ देख सकते हैं छोटू के दोस्त आए हैं, उसको चाय पिला रहा है। ये जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा, तो छोटू ने क्यों कहा मोनू को पाइप में रहने के लिए, तो क्यों कहा होगा, तो क्योंकि इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि इस प्रकार से छोटू की दोस्त की ज़रूरत थी। आप छोटू के अगर 2 लोग रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रहने के लिए उनको मन भी लगेगा और आराम भी होगी। यहाँ पर एक ईवीएस के पेडागोजी के तौर पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मकान कब कब घर बन जाता है, मकान घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना और मकान और घर के अंदर को स्पष्ट करना। आप समझ सकते हैं, जब हम रह रहे हैं, मकान उसको कहते हैं जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, क्या? और जब वहाँ पर आप परमानेंटली रहने लगते हैं तो वो घर हो जाता है। मकान और घर में ये अंतर आप समझ सकते हैं। मकान और घर के अंतर को आप समझ सकते हैं कि स्वयं जहाँ पर हम रहने लगते हैं वो क्या हो जाता है, घर। जहाँ पर जैसे छोटू जिस जहाँ पर रह रहा है वो क्या हो जाएगा, मकान। अपने घर का चित्र पर कॉपी बनाने के लिए कहता है, कॉपी पे चित्र बनाइए। तुम्हारे घर में कौन-कौन रहते हैं, तो कौन-कौन रहते हैं आप लिख सकते हैं। इसमें कौन-कौन से आपके दादाजी रहते हैं, माताजी, पिताजी, भाई-बहन या इत्यादि। छोटू ने पाइप को अलग-अलग हिस्सों में क्यों बाँटा? तुम भी अपने घर को अलग-अलग हिस्सों में बाँट सकते हैं। जानते हैं, आप डेकोरेट करते हैं घर को, कहीं पे आप खाना बना रहे हैं, कहीं पे आप सोने के लिए अपना जो बिछावन बिछा रहे हैं, कहीं पर आप पढ़ने के लिए, कहीं पर आप टेबल लगा रहे हैं। ये सब जो है आप घर में करते हैं। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो, तो जहाँ पर आप ज़्यादा समय स्टडी, अगर विद्यार्थी हो तो पढ़ने में कर रहे हैं, सोने में कर रहे हैं, खाना बनाने में कर रहे हैं, इत्यादि जगहों में कर सकते हैं। क्या घर का कोई हिस्सा है जिसमें घर के कुछ ज़्यादा लोग समय बिताते हैं, तो आप कह सकते हैं कि घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ आप देख सकते हैं कि सोने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा आपको कम से कम 8 घंटा जो आप शयन कक्ष में बिताते हैं, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ पे बिताते हैं। आगे है कि क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जो जिसमें जो है कोई ख़ास
कोई ख़ास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है। आप ये जो है कुछ ख़ास व्यक्ति हैं जो वहाँ पे नहीं जाते हैं, कुछ ख़ास व्यक्ति हैं जो जाते ही वहाँ पर नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कौन हो सकते हैं। ये कैसा घर हो सकता है? यहाँ पर जो आप रसोई घर हो सकता है, यहाँ पर पिताजी या भाई कुछ हैं जो हैं जो वहाँ पर जाते ही नहीं हैं रसोई घर में। ये आप लगा सकते हैं दिमाग में कहाँ पर ऐसे जगह हो सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको समझाया गया है दूसरे के रूप में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईवीएस के पेडागोजी के रूप में यहाँ पर आपसे बच्चे की जो क्या हाव-भाव होते हैं घर के प्रति, घर में कैसा वो रहन-सहन करता है, उसके प्रति आप कैसे व्यवहार में अपना लाइएगा, उसके विचार को कैसे आप समझिएगा, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखा है कि बच्चों से उसके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग-अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया जम गया है। जो यहाँ पर क्या तो कमरों की नहीं यहाँ पर व्याख्यान की गई, नहीं बताया गया, यहाँ पर क्या किया गया है तो हिस्सों की। क्यों? तो क्योंकि बच्चे की जो है यहाँ पर अलग-अलग करके नहीं उनको बताया गया क्योंकि अभी बच्चे जो हैं विविधता नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संवेदनशील से हम अगर संवेदनशीलता उनके साथ लाएँगे, बच्चे को बताएँगे ये देखो वहाँ पर रखा हुआ है, ये वहाँ पर रखा हुआ है, ये वो चीज़ है। मतलब कि ये समझ सकते हैं कि आप पूरे बच्चे को किस प्रकार से समझाएँगे कि बच्चे समझ जाएँ। आगे है घर के हिस्सों को विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। ऊपर भी आप पहले भी पढ़े थे कि आपके घर में रहने के लिए किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। मतलब आप किस कोई ऐसा चीज़ होगा जो चलन में है, आप करेंगे तो सभी पीछे-पीछे सब वही करेगा, वही है। आगे है घर का प्यारा। एक कविता के रूप में आप जानते हैं कि कविता के रूप में बच्चे को बताने से क्या होगा, बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये ईवीएस पेडागोजी के माध्यम से आपको हमने बताया। आगे है सदा यही तो कहती हो माँ, घर का प्यारा में है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ़ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। ये एक कविता के माध्यम से माँ और पुत्र के बीच में वार्तालाप है। आगे है, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म-पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी। यहाँ पर माँ को कह रही है देखो ये घर में कहती हो कि तुम ये सिर्फ़ हमारा घर है, लेकिन यहाँ पर क्या-क्या मिल रहे हैं? चूहे मिल रहे हैं, मकड़ी मिल रहे हैं, यहाँ पर मच्छर आप देखने को मिल रहा है। और आगे क्या है कविता में? आगे है कि और छिपकली को तो देखो, चलती है तो गश्त लगाती, अरे कतारें बाँधे-बाँधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। यहाँ पर गश्त लगाता कौन है? तो छिपकली और कतारे में कौन चलता है? तो चींटी। और इधर और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दादी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं और दादी और मैं जो है कैसे झगड़ते हैं किसी बात पर उस प्रकार से कौन तो झपट रहा है तो कौन पंछी के बारे में बताया गया है। आगे है इसीलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। ये माँ को कौन कह रहे हैं तो पुत्र के द्वारा ये कहा जा रहा है। ये बच्चा टोरी के द्वारा लिखा गया ज्ञान भारती विज्ञान समिति में है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर क्या आप जानते हैं चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएँ बहुत तीव्र होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। क्या है? चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएँ क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। चूहे के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप याद रखेंगे चूहे में क्या होती है? तो क्षमता किसमें? देखने की क्षमता उनमें कम होती है और सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमता क्या होता है? बहुत ही तीव्र या ज़्यादा होती है। ऐसे 2 जानवरों का चित्र बनाओ जो अपनी मर्ज़ी से घर में रहता है, तो आप ऊपर पढ़े थे क्या-क्या? तो चूहा के बारे में पढ़े, छिपकली के बारे में पढ़े, मच्छर के बारे में पढ़े। ये सब जो है क्या होते हैं? बिना मर्ज़ी के हमारे घर में रहते हैं। ये आप 2 नाम बता सकते हैं। क्या तुम अपने घर को साफ़ रखते हो? तो आप कह सकते हैं कि हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। जहाँ हम अगर स्कूल से आते हैं तो अपने कपड़े को, अपने जो स्टडी टेबल है उसको, इत्यादि जगहों को हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं और उसको रखते भी हैं। तुम्हारे घर में साफ-सफाई का काम कौन करता है? हमारी दादी करती है, हमारी माताजी करते हैं और
हमारी बहन करती है, ये सब जो है आप लिख सकते हैं। क्या सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? तो बाथरूम है, यहाँ पर आप शौच के लिए लिख सकते हैं। क्या तुम अपने घर या घर से के आसपास की किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? तो यस, किसी घर अपने घर में ही आसपास जो है घर में ही आप शौचालय का प्रयोग करते हैं। उसकी सफाई कौन करता है? आप खुद करते हैं या किसी और से करवाते हैं? ये आप कह सकते हैं। और आगे है तुम शौचालय की सफाई किसकी मदद से करते हो? तो हम जो है स्प्रिट क्या करते हैं, एसिड से करते हैं और उन बहुत सारे जो केमिकल्स आते हैं उससे सफाई किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये चैप्टर है आपका समाप्त होता है। ये कैसा लगा आप बताएँगे? यहाँ पे आप याद रखेंगे जो घर में पाए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो घर में अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, कौन-कौन रहते हैं? तो छिपकली, चूहा, मच्छर और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, चूहों में देखने की क्षमता और जो है कम और परंतु सूंघने और छूने और स्वाद की क्षमता ज़्यादा होती है। याद रखेंगे यहाँ पर बच्चे को संवेदनशील बनाएँगे क्यों? घर के कमरों को ना बल्कि घर के हिस्सों के रूप में उसको बताएँगे कि ये सब हिस्सा कम घर के होते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि समझने की जो यहाँ पर जो भी चीज़ थे, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। कैसा लगा वीडियो आप बताएँगे। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आगे की वीडियो जो भी आपके लिए बनाएँगे वो आपको पहुँच जाए। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।